नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिथिला और उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास जल्द होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। 750 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और 3 साल में इसको तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इस हॉस्पिटल के बन जाने से एक बहुत बड़े एरिया में लोगों को एम्स की सुविधा मिल सकेगी। क्या है एम्स के निर्माण का कार्यक्रम, कैसे बनेगा, इससे क्या क्या फायदा होगा, इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और एनालिसिस्ट खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। एम्स के बारे में लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। शोभन में बनने वाला है, दरभंगा के शोभन में जमीन चिन्हित कर ली गई है, लेकिन काफी लंबे टाइम से लफड़े में पड़ा हुआ था ये मामला। अब फाइनली जाके इसके शिलान्यास की तारीख तय हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, 8 साल का इंतजार। बिल्कुल। 2015 में ये एम्स की बात शुरू हुई थी, अप्रूवल हुआ था इसका, और 2017 में इसके लिए जमीन चिन्हित की गई थी, है ना। पहले दूसरी जगह पे जमीन चिन्हित की गई थी, उस पर कुछ आपत्तियां थी। उसके बाद फिर जो नई जगह जो है शोभन बाईपास, वहां पे जगह चिन्हित की गई और इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद हुए। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है वो लंबे समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था। वहाँ के जो उस क्षेत्र के जो मिथिला क्षेत्र के, खासकर दरभंगा और आसपास के जो विधायक सांसद रहे हैं, उनमें ज़्यादातर बीजेपी के ही रहे हैं। तो उनकी लगातार ये कोशिश थी कि ये दरभंगा एम्स का काम जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो अदल बदल रही थी। डबल इंजन वाला जो है कभी सिंगल इंजन हो जा रहा था, फिर डबल इंजन हो रहा था, फिर सिंगल इंजन हो रहा था। तो इस तरह से समस्या इसमें आ रही थी कि वो तालमेल नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस बार जो डबल इंजन लगा है ना, उससे जो है ये इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है, स्पीड अप आ गई चीजों में। तो पिछले महीने जेपी नड्डा साहब आए थे, उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया, फाइनली जो है निरीक्षण किया और वही घोषणा की कि जल्द ही इसका शिलान्यास होगा और तारीख भी अब आ गई। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपने बताया कि मिथिला रीजन जो पूरा है, अररिया से लेकर आप एकदम बिल्कुल सीमांचल के जो प्रदेश हैं, इलाके हैं, उससे लेकर एकदम बिल्कुल आप चले जाइए वेस्ट चंपारण तक, बिल्कुल। हाँ, तो इस पूरे रीजन को इससे फायदा होगा। उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका इससे लाभान्वित होगा। तो अब जो दौड़ लगाते थे लोग दिल्ली की या पटना का एम्स भी कार्यरत है, लेकिन पटना के एम्स में वो अभी फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि बहुत डेवलप कर गया है। बिल्कुल। पटना एम्स में जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें हैं वो अधिकांश तौर पे पूरी हो जा रही हैं। लेकिन एक जो बड़े ऑपरेशंस हैं, बड़े असाध्य बीमारियों का जो इलाज है, जो अभी दिल्ली एम्स पे जो बोझ है उसका जो ज़्यादा है, वो यहाँ पे शिफ्ट उतने परसेंट में शिफ्ट नहीं हो पाया। तो लेकिन जो प्रोजेक्ट है दरभंगा एम्स का, उसमें काफ़ी डेवलप्ड प्रोजेक्ट इसका बनाया गया है और 750 बेड का तो अस्पताल होगा, साथ साथ उसके अलग अलग जो रिसर्च एरियाज होंगे, रिसर्च डिपार्टमेंट्स होंगे, कॉलेज, उसका मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं और 3 साल में इसे बनाने का लक्ष्य किया गया है। टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है, एजेंसी का चयन भी हो गया है, बिल्कुल, है ना। तो ये काम जो है वो पूरी तैयारी से किया जा रहा है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 13 नवंबर को इसकी आधारशिला रखेंगे और उसके बाद फिर मामला लटक जाएगा। नहीं, उससे पहले की जो सब प्रक्रिया है, तो ये सरकार की जो सोच है, केंद्र सरकार की जो सोच है और उसके लिए जो समर्पण है दरभंगा एम्स के लिए, वो भी दिखता है कि हम सारी तैयारियों के साथ अब आ रहे हैं। और जमीन को लेकर जो पहले जो आपत्तियां जताई जा रही थी कि लो लाइंग एरिया है, मिट्टी यहाँ पे ख़राब है, कैसे निर्माण होगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो टेक्निकल एजेंसीज़ हैं उन्होंने उसको क्लियरेंस दे दिया है और इसका डिज़ाइन भी अलग बनाया गया है। यानी लो लाइंग एरिया है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो डिज़ाइन है वो प्लिंथ स्ट्रक्चर होगा, है ना, कि जो नीचे का जो एरिया होगा उसको आप
किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोडाउन या ऑफिसेज, किसी तरह से वो उसको आप इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया जो 188 एकड़ की का एरिया है, जिसमें 150 तो एक्वायर हो चुका है, और बाकी भी अब तो उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य का तालमेल बहुत अच्छा है। दोनों सरकारें मिलकर एक तरह से काम कर रही हैं, और दोनों का लक्ष्य है कि दरभंगा एम्स जो है वो अगले इलेक्शन तक, मतलब 2025 का जो चुनाव है उस वक्त तक उसका स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे दिखने लगेगा। बिल्कुल। तो 3 साल का काम तो है, लेकिन 1 साल में उसके काम दिखने लगेंगे, ताकि वो लोगों को बताया जा सके कि हमने ये वादा किया था, तो देखिए ये बन गई। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है, और हेल्थ स्ट्रक्चर को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। बिहार के लोग जो हैं वो स्वास्थ्य समस्याओं से बहुत जूझते हैं, और हेल्थ स्ट्रक्चर की कमी है। बिल्कुल, यही इस पर ही हम चर्चा करने वाले थे कि बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। मतलब आप देखिए कि जहाँ हर स्टेट में बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स बने हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं, उस तुलना में बिहार में कुछ नहीं था। पटना में हाल के 2-4 सालों में, 5 सालों में पटना एम्स और 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं, लेकिन इसके अलावा बिहार के किसी भी कोने में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग ट्रीटमेंट करा सकें। और हमको तो एम्स जाना आना होता है, तो हमने देखा है कि जितने भी टिपिकल मरीज हैं, क्रिटिकल मरीज हैं, उसमें से अधिकांश बिहार के, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं सबके पास अपने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। आप कहीं भी जाइए, लखनऊ में पीजीआई लखनऊ है, आपका चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ है, जहां भी जाइए हर स्टेट का अपना एक स्ट्रक्चरल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी चेन है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी के मामले में हम लगभग फीसदी है, 0 है। पटना थोड़ा सुधार पटना में हुआ है, लेकिन अभी भी जितना अपेक्षित है उतना नहीं है। हॉस्पिटल्स खुल भी जा रहे हैं तो बड़े डॉक्टर्स यहाँ नहीं आना चाहते, और कितना भी बढ़िया फैसिलिटी आप दे दीजिए, यदि बड़े डॉक्टर्स यहाँ नहीं है, डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे, तो फैसिलिटीज से इलाज नहीं होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसको देखते हुए जो दरभंगा एम्स का बनना बहुत बड़ी सौगात है। कम से कम उस एरिया के लोगों की मुश्किलें काफी हद तक कम होंगी, और बॉर्डर एरिया नहीं होगा तो उधर से भी, आसाम वगैरह से भी लोग आ सकते हैं। काफी मतलब बॉर्डर, पूरा बॉर्डर एरिया, उसके वाला मिथिला, इधर मुजफ्फरपुर तक भी लोग जा सकते हैं, पटना भी आ सकते हैं, दरभंगा भी जा सकते हैं, बीचों बीच में पड़ता है जी। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है, और इसके लिए भाई देखिए हमें कहना होगा कि जो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो अब दरभंगा की पटना से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो पटना वाले लोग अगर यहाँ के एम्स से सेटिस्फाइड ना हो तो वो दरभंगा एम्स भी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, और उस रीजन में एम्स की सुविधा मिल जाना ये बहुत बड़ी सौगात है। 3 साल का लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इसको प्रायोरिटी में लिया। और पटना एम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2004 में एंड ऑफ द वाजपेयी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उसके आखिरी हिस्से में उसका शिलान्यास हुआ था, और उसका इनॉग्रेशन जो है मतलब एक छोटा लिमिटेड एरिया में जो उनके ओपीडी वगैरह वर्क करने शुरू हुए थे पटना एम्स के, वो 2012 में हुआ था। और असली जो पटना एम्स में जो फंक्शनिंग शुरू हुई है, वो उसका श्रेय आपको फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनकी टीम को जाना चाहिए, क्योंकि इनके समय में 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद ही पटना एम्स की स्थितियां सुधरी हैं, बदली हैं। हालांकि अभी भी वो अपेक्षित ढंग से जो सारी इलाज की फैसिलिटी होती है, मतलब कि दिल्ली का नाम लोग भूल जाएं, वैसी स्थिति नहीं है अभी। एक बात है कि ये जानकर आपको खुशी होगी कि लेकिन अभी हाल ही में आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेडिकल सेक्शन में जो सौगात दी, उसमें पटना एम्स को बहुत सारी चीजें मिली। और अभी की रैंकिंग में
जो हॉस्पिटल्स की रैंकिंग है, दिल्ली एम्स और जिपमर के बाद पटना किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा यहाँ पे बहाल हो गई है, बहुत हाई रैंकिंग में चला जी गया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पटना एम्स में सुधार नहीं है, तो बहुत सुधार हुआ है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि इसका शिलान्यास हुआ कब? हाँ 2004 में। हाँ बिल्कुल। और 2012 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, लेकिन अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब जो एक सपोर्ट चाहिए था, है ना, नॉर्थ और साउथ बिहार के जो सपोर्ट एक चाहिए था, तो एक बड़ा एम्स जो है दूसरा राज्य का दूसरा एम्स वहां पे बन रहा है। और एक जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग एक अपडेट दे देते हैं जो मुझे प्राप्त हुआ है। एम्स पटना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल रिमूव्ड फ्रॉम पोजीशन ओवर मिसयूज ऑफ एलिगेशन, मिसयूज ऑफ एलिगेशन ऑफ मिसयूज, मुझे लगता है ये होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं द एक्स हैज फाइनली फॉलन ऑन डॉक्टर गोपाल कृष्णपाल, Executive Director of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, who has been removed from his post following allegations of abusing his official position to obtain an OBC non-creamy layer certificate for his son to facilitate his admission. अपने बेटे को उन्होंने OBC सर्टिफिकेट जो है दिलवा दिया था एडमिशन के लिए। तो ये एलिगेशंस लगा था, उसके बाद उनको अपने पद से रिमूव कर दिया गया। तो हम लोग पटना एम्स की चूंकि चर्चा कर रहे थे, इसलिए बीच में ये अपडेट हमें मिल गया हमारे करीबी लोगों के जरिए। तो हमने सोचा कि भाई चर्चा में इसको हम शामिल कर लें। तो देखिए, सुचिता का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर एलिगेशंस लग रहे हैं तो उसका जो है डॉक्टर पाल की जो वहां पे शख्सियत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली स्थिति थी। लेकिन एलिगेशंस लगे तो संस्थान पे किसी तरह का दाग न लगे, इसके लिए तुरंत उनको उनके पद से हटा दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। ये एक संदेश देता है कि आप सिर्फ सुचिता की बात नहीं करते हैं, है ना, ऐसे जब अनियमितता के मामले सामने आते हैं तो आप उसमें एक्शंस भी लेते हैं, तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। और हम दरभंगा एम्स की बात कर रहे थे, तो एक सपोर्ट जो बिहार में होना चाहिए था, है ना, नॉर्थ साउथ, अब दोनों जगह पे आपको एम्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे बिहार के जो लोगों की जो स्वास्थ्य नीड है, बिल्कुल हेल्थ नीड है, उसमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। दर्शकों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरभंगा एम्स के बनने से बहुत फायदा होने वाला है। तो हम लोग इंतजार करते हैं जल्द ही एम्स के शिलान्यास का। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया से अवगत जरूर कराएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।